जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे हरियाणा पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों के साथ पोक्सो एक्ट मींस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज मींस जो भी 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, चाहे वे लड़का हो या लड़की, उनके साथ किसी भी तरीके का जैसे सेक्सुअल हरासमेंट होता हो, सेक्सुअल असोल्ट होता हो या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, इन तीनों का मतलब है कि यदि उनके साथ कोई भी संबंध स्थापित करता है या फिर उनको कोई भी सेक्सुअल असोल्ट करता है मींस लैंगिक हमला करता है। लैंगिक हमले का मतलब है कि वो जो 18 साल से नीचे का कोई भी लड़का या लड़की है उसके साथ कोई भी उनके पेनिस को टच करता है या ब्रेस्ट को टच करता है या फिर उनके किसी भी ऐसे अंग को टच करता है या वेजाइना को टच करता है या फिर ऐसे बच्चों से टच करवाता है तो वो लैंगिक हमले की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट मींस बच्चों को ऐसी गंदी पिक्चर्स दिखाना, गंदी वीडियोस दिखाना या फिर अपने अंग प्रदर्शित करना या फिर उनके अंग प्रदर्शित अपने लिए करवाना, तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मींस बच्चों के संबंध में जितनी भी ऑडियो है, वीडियो है, फोटोज है, एआई के माध्यम से बनाई गई हो या प्रैक्टिकली फिजिकली जो रियल में बच्चे हैं उनकी बनाई गई हो, तो ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से निपटारा किया जाए उसके लिए बनाया गया है यह पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। यह एक्ट कब लागू हुआ, क्या इसका रीजन था और इसकी कौन कौन सी धाराएं हमारे लोअर स्कूल कोर्स जो हमारा 70 और 71 यहाँ पे चल रहा है तो उनके लिए कौन कौन सी मेजर सेक्शंस है, और ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, क्योंकि हर घर में नाबालिग बच्चे भाई हैं तो उनके साथ यदि कोई ऐसी घटना ना हो तो आप लोगों को भी इस कानून के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि यह जो एक्ट है पोक्सो एक्ट ये कब लागू हुआ। तो यह 14 नवंबर जो चिल्ड्रंस डे हम मनाते हैं 14 नवंबर 2012 को यह एक्ट लागू हुआ था। यह एक्ट नंबर 32 है जो 2012 में लागू हुआ था। इसके बाद एक अमेंडमेंट भी हुआ है जो एक्ट नंबर 25 है जो 2019 में वह लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यह पूरे भारत में लागू है और यह उन बच्चों के लिए बनाया गया है। उन बच्चों के लिए क्यों बनाया गया है, क्योंकि आपने आपका संविधान पढ़ा होगा, संविधान में आर्टिकल नंबर 15 का पार्ट 3 आपने देखा होगा, तो उसमें बताया गया है कि हमारे देश की महिलाएं जिनको एक वीकर सेक्शन में हम काउंट करते हैं, इसके साथ साथ जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे के बच्चे, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हम स्थापित कर सकते हैं। तो उन्हीं स्पेशल प्रोविजंस का हवाला देते हुए यह एक्ट को बनाया गया था। इसके साथ साथ आप कहोगे कि भाई जो भी बच्चे हैं, जो भी लड़कियां हैं, उनके साथ यदि रेप होता है तो उनकी डेफिनेशन तो हमें धारा नंबर 63 और बीएनएस या फिर 64 में उसकी पनिशमेंट दी गई है। परंतु मेरे भाई 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा, उसमें चाहे लड़का हो या लड़की, वैसे तो धारा नंबर 65 आप देखोगे तो उसमें अंडर 16 और अंडर 12 वाली जो लड़कियां हैं उनके साथ ऐसा मींस प्राकृतिक संबंध कोई भी स्थापित करता है तो उनको सजा वहां पर दी गई है। परंतु यहां पर बात की गई है 18 साल से नीचे चाहे कोई भी लड़का हो या फिर लड़की हो, उनके साथ इस तरीके का कोई भी सेक्सुअल असाल्ट, सेक्सुअल मींस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उन लोगों को कैसे सजा दी जाएगी, मैं आप सभी लोगों को इस एक्ट में बताने वाला हूं। तो सबसे मेनली मेजर सेक्शंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले धारा नंबर 1, यह कब लागू हुआ, तो इसका नाम क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस मींस अपने बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाना, ये आपका एक्ट का नाम है। इसके बाद यह कब लागू हुआ, तो मैंने बता दिया 14 नवंबर 2012 को यह लागू हुआ। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 में इसकी डेफिनेशंस, जो 4 सेक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सेक्शन नंबर 2 का पार्ट ए, इसमें बताते हैं कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। तो इसमें डेफिनेशन में ज्यादा कुछ डिस्क्राइब किया नहीं गया, इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि इस सेक्शन को आप जाके धारा नंबर 5 में पढ़ सकते हैं जो पोक्सो एक्ट में प्रोवाइड कर रखी है। तो उसमें बताया गया है, चलो मैं अभी आपको समझा देता हूं, फिर धारा नंबर 5 में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। ठीक है भाई, तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट की एग्रीवेटेड, सबसे पहले तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट मीन सेक्शन नंबर 3 की बात भी मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं कि किसी भी 18 साल से नीचे के बच्चा या बच्ची के साथ कोई भी ये 4 चीजें करता है। क्या 4 चीजें, सबसे पहली पेनिट्रेशन मीन्स अपना लिंग उसकी वेजाइना में या फिर उसके मीन्स जो गुदा होती है उसमें इंसर्ट करता है, मीन्स पेनिस उसमें इंसर्ट करता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया कि वह काउंट होगा
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। इसके बाद दूसरा पार्ट, यदि जो आपका पेनिस है वो मीन्स वेजाइना में या फिर गुदा में वो इंसर्ट नहीं कर रहा, इंसर्ट मतलब कि घुसा नहीं रहा, तो इसके अलावा कोई भी पेनिस से अलावा कोई भी चीज, चाहे वो मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, आपकी उंगली हो गया, कोई भी लकड़ी या किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस तरीके से वो वेजाइना में या फिर किसी भी आपके मीन्स गुदा में वो घुसाता है, तो पेनिस के अलावा तो वो पार्ट नंबर 2 में काउंट होता है, और ये भी मीन्स पेनिट्रेटिव सेक्स हो गया। ठीक है भाई। इसके अलावा तीसरी चीज कि वो आपके पार्ट्स को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट मतलब कि जो मैंने बताया था कि आपकी वेजाइना को छूता है, आपके पेनिस को छूता है, या आपके ब्रेस्ट को छूता है, या फिर आपसे ऐसा करवाता है, तो वो मैनिपुलेट करना ही हो गया भाई। मैनिपुलेट मतलब कि सेक्सुअल इंटेंट के साथ, मीन्स सेक्स करना चाहता है, उस इंटेंट के साथ वो ये सभी हरकतें कर रहा है, तो ये चीजें भी तीसरा पार्ट हो गया। ये किस में काउंट होगा? ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। इसके बाद चौथी चीज कि वो कोई आदमी या वो कोई औरत जो आपके पेनिस के ऊपर या आपकी वेजाइने के ऊपर या आपकी ब्रेस्ट के ऊपर या फिर मीन्स आपके किसी भी इस तरीके के अंग को, ताकि वो आपको प्रभावित कर सके, आपको मैनिपुलेट कर सके सेक्स करने के लिए, तो वो यदि अपना माउथ अप्लाई करता है इस किसी भी चीज के ऊपर, तो वो चौथी श्रेणी के अंदर आता है। तो ये 4 चीजें जो मैंने आपको बताई है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है भाई। ये किसकी मीन्स डेफिनेशन होगी? ये सेक्शन नंबर 3 की डेफिनेशन होगी कि इन 4 तरीके से आप कोई भी कार्य करते हो तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 2 का पार्ट DA। इसमें बताया गया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मींस चाइल्ड मतलब कि 18 साल से नीचे का बच्चा, पोर्नोग्राफी मींस उससे संबंधित कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी डीफेक मतलब कि AI से बनाई हुई या जनरेटेड, इसके अलावा उसका कोई भी जैसे मींस यार एक्चुअल में उसकी फोटो या वीडियो बनाई गई हो तो उसको इधर उधर वो ट्रांसफर करता है, अपने पास रखता है या क्रिएट करता है, तो ये सभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की श्रेणी में आती है। ठीक है भाई। इसके बाद 2 का पार्ट E, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। 2 के पार्ट E में बताया गया डोमेस्टिक रिलेशनशिप, मींस घरेलू संबंध। तो घरेलू संबंध आप जिन जिन लोगों से रखते हैं और वो यदि कोई आपके साथ ऐसा करता है तो वो लोग इस श्रेणी में आएंगे। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 2 का पार्ट के, जिसमें बताया गया है शेयर्ड हाउस होल्ड, मीन्स जो घर हम एक दूसरे के साथ मिलके हम जिस घर में रह रहे हैं, तो शेयर्ड हाउस होल्ड में जो रह रहे हैं वो सभी इसमें काउंटेबल होंगे। जो मैं आपको बताऊंगा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो उसमें ये सभी चीजें काउंटेबल होगी। ठीक है भाई। अब बात करते हैं धारा नंबर 3। तो धारा नंबर 3 बात करती है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जो अभी मैंने आपको बताया था 4 तरीके से आप पेनिस इंसर्ट करते हो किसी के भी वेजाइना में या किसी की भी गुदा में, या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हो दूसरा पार्ट, या उसके पार्ट्स को मैनिपुलेट करते हो, मींस ब्रेस्ट को छूते हो, वेजाइना को छूते हो, पेनिस को छूते हो सेक्सुअल इंटेंट के साथ, या फिर चौथा अपना माउथ अप्लाई करते हो, अपना मुंह अप्लाई करते हो इन सभी चीजों के ऊपर। तो ये होगी 4 चीजें किसमें? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट धारा नंबर 3 पोक्सो एक्ट 2012 में। इसकी पनिशमेंट दी गई है धारा नंबर 4 में, जिसमें पनिशमेंट में बताया गया है कि ऐसा कार्य यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला किसी बच्चे के साथ करता है तो उनको 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है भाई। ठीक है। तो ऐसा कोई भी यदि सोचे भी तो बहुत सोच समझ कर करना मेरे भाई, नहीं तो आपको आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 5, जिसमें बताया गया है कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो वही है कि ये 4 चीजें करता है, उन 4 चीजों के अलावा कौन करता है ताकि ये एग्रीवेटेड मतलब कि गुरुतर लैंगिक हमला कहलाए। तो कौन करेगा? कोई पुलिस वाला ऐसा करे, कोई डॉक्टर ऐसा करे, कोई भी जैसे हमारा जो फौजी भाई है वो ऐसा करे, या कोई भी जेल वार्डन जो होता है वो ऐसा करे, या कोई भी अपाहिज महिला मीन्स अपाहिज बच्चे के साथ ऐसा करे, या फिर उसके साथ ऐसा करके उसके किसी अंग भंग करे, मीन्स जैसे निर्भया कांड हुआ था कि उनके साथ सेक्स करने के बाद जैसे रोड घुसाई गई थी और उसको मतलब पूरी तरीके से टॉर्चर किया गया था, उस तरीके से कोई करे। या फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4-5 लोग मिलके जो गैंगरेप वाला मामला होता है वो करे, या बार बार एक ही नाबालिग बच्चे के साथ ऐसा करते करे। तो ऐसे एग्रीवेटेड मतलब कि जो
सिंपल से हटके जो भी होगा ना काम, या उसका गार्जियन हो गया, या जिसके पोजेशन में वो रह रहा है, या जिसके विश्वास में वो रह रहा है, तो इस तरीके का, या कॉम्युनल मीन्स सांप्रदायिक दंगे हो उसका फायदा उठा के कोई करे, तो इस तरीके का कोई भी करता है, ऐसे ऐसे मामलों में करता है, तो वो धारा नंबर 5 के अंदर काउंटेबल होगा। ठीक है भाई, जो मैं धारा नंबर 2 के पार्ट ए में मीन्स एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के डेफिनेशन बता रहा था, तो वो सारी डेफिनेशन ये है जो धारा नंबर 5 में मैंने आपको बताई है। इसकी सजा कहां पे दी गई है? इसकी सजा दी गई है धारा नंबर 6 में। धारा नंबर 6 में बताया गया है कि आपको इसकी सजा कितनी मिलेगी? आपको इसकी सजा 20 साल से और आजीवन कारावास, ना सिर्फ आजीवन कारावास बल्कि आपको डेथ मींस फांसी की सजा भी आपको दी जा सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ना सिर्फ धारा नंबर 4 में बल्कि धारा नंबर 6 में भी जो लड़की प्रताड़ित हुई है, जिसके साथ सेक्स हुआ है, जिसके साथ रेप हुआ है, उसको मेडिकल एक्सपेंसेस भी और रिहेबिलिटेशन मींस पुनर्वास, और जो उसके जो भाई दवाई में या फिर जितना भी उसका खर्चा आता है, वो सारा खर्चा भी उस एक्यूज्ड को प्रवहन करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, निर्वहन करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 7 की। यार आप कहोगे कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, परंतु मेरे भाई एक एक चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है, और यदि आप कहोगे तो मैं तो आसानी से पूरा सिलेबस मीन्स जो आपके मेन सेक्शंस है वो कवर करवा सकता हूं, परंतु अच्छे से समझ के याद करोगे, रिलेट करके याद करोगे, और आप ऐसे समझ के याद करोगे कि एक्चुअल में जब मैं आईओ बनूंगा तो मैं इस मामले को डील करूंगा, या कोई मेरे से फोन पर भी पूछेगा कि ऐसी घटना होगी तो मैं तुरंत उसके बारे में बता सकूं। तो मेरे भाई आपको इस तरीके से तैयार होना है और इस तरीके से इमेज बनाएगी कि एक्चुअल में किसी बच्चे के साथ ऐसा हो गया तो ये सभी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं धारा नंबर 7 की, सेक्सुअल असाल्ट। सेक्सुअल असाल्ट मैंने क्या बताया था कि किसी भी 18 साल से नीचे के बच्चे के साथ ऐसा कोई करते होता है। कैसा करता है? मीन्स उसके पेनिस को कोई छूता है, उसकी वेजाइना को छूता है, ब्रेस्ट को छूता है, गुदा को छूता है, ताकि सेक्सुअल इंटेंट के साथ भी वो उसके साथ सेक्स कर सके, उसके साथ संबंध स्थापित कर सके। तो ये सभी चीजें आएगी सेक्शन नंबर 7 में, जिसकी परिभाषा है सेक्शन नंबर 7 में और सजा है सेक्शन नंबर 8 में। 8 में क्या सजा दी गई है? 3 साल से 5 साल तक की सजा दी गई है यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला ऐसा करती है किसी भी नाबालिग बच्चे के साथ। इसके बाद धारा नंबर 9, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट मींस गुरुतर लैंगिक हमला। गुरुतर लैंगिक हमले का मतलब है कि यदि कोई भी, जो मैंने धारा नंबर 5 में बताया था, कोई भी पुलिस वाला, जेल वार्डन, सरकारी कर्मचारी हो गया, फौजी भाई हो गया, कोई भी जैसे जेल वार्डन हो गया, डॉक्टर हो गया, या फिर किसी बार बार ऐसा लैंगिक हमला कर रहा है, या फिर उसको मीन्स ये सारी एग्रीवेटेड जो उसके विश्वास का आदमी है, चाचा ताऊ में है, तो ये सभी ऐसा करते हैं, तो वो धारा नंबर 9 की डेफिनेशन में आते हैं, जिनको सजा धारा नंबर 10 में दी जाएगी। सजा कितनी होगी? सजा होगी 5 साल से 7 साल तक की सजा ऐसे लोगों को दी जा सकती है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं धारा नंबर 11 की। तो धारा नंबर 11 में बताया गया है सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब है कि भाई कोई भी व्यक्ति 18 साल से नीचे के बच्चे को सेक्सुअल इंटेंट के साथ कोई भी ऐसा चित्र दिखाता है, अपना लिंग दिखाता है, या अगले का लिंग देखने के लिए बोलता है, या अपनी वेजाइना दिखाता है, ब्रेस्ट छूने को बोलता है, या ऐसी कोई भी चीज, मतलब कि सिर्फ इशारों में कर रहा है, या कोई ऐसा गंदा इशारा कर रहा है, या सिर्फ उसको पीछे मिस स्टॉकिंग क्या होता है? पीछा करना, उसको मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, या कहीं कॉलेज जा रहा है या स्कूल जा रहा है उस बच्चे का पीछा करना, तो ये सभी चीजें आती हैं आपकी लैंगिक हरासमेंट में। मींस जो आप ऐसा शब्द कोई भी प्रयोग में लेते हो, और जिसकी सजा दी गई है धारा नंबर 12 में, जिसमें 3 साल तक की सजा ऐसे व्यक्तियों को दी जा सकती है जो 18 साल से नीचे वाले बच्चों को कोई भी ऐसा करता है, ऐसा बोलता है, ऐसी वीडियो दिखाता है, तो ये सारी चीजें काउंटेबल होगी धारा नंबर 11 में और सजा होगी धारा नंबर 12 में। इसके बाद धारा नंबर 13 ऑफ पोक्सो एक्ट, इसमें बताया गया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, यार मेरे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे, यार देख के बोल देता है। मेरे भाई एक बार भी पलक इधर उधर ये हुई ना तो 1 मिनट में आप कैमरे में पकड़ सकते हो। तो ये सब कुछ ऑन टिप्स है, और अभी तो मैं आपके साथ कोर्स में हूं, तो आप कभी भी मेरे को आजमा सकते हो, कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हो। अब बात करता हूं धारा नंबर 13 चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में। जो मैंने बताया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो धारा नंबर 2 के पार्ट डी में के ए में दिया गया था कि ऐसे बच्चे जिनका मीन्स डिजिटली तरीके से उनकी फोटो, वीडियो, या उनका कोई भी ऐसा मीन्स, या फिर कोई एआई से मीन्स जनरेटेड ऐसा कोई टूल रखता है, या मीन्स किसी के पास ट्रांसमिट करता है या फिर रिसीव करता है, जो इन सभी मामलों में ऐसे व्यक्तियों को काउंटेबल कहाँ होंगे? धारा नंबर 13 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी।
और इनकी सजा कहाँ पे दी गई है? धारा नंबर 14 में। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उनको धारा नंबर 14 में सजा दी जाएगी। 5 से 7 साल तक की सजा ऐसे बच्चों को, न ऐसे लोगों को दी जा सकती है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले मामलों में मीन्स रखता है, ट्रांसमिट करता है, कॉमर्शियल लेवल पे करता है, तो उन सभी को इस धारा के अंतर्गत गिना जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 15 की। धारा नंबर 15 में बताया गया कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले मामले हैं, ऐसे टूल्स को कोई अपने पास स्टोर करके रखता है, ठीक है भाई, तो स्टोर करके रखेगा तो उसको भी सजा दी गई है, 6 महीने तक की सजा उसको दी जा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 16। धारा नंबर 16 ऑफ पोक्सो एक्ट बताता है कि अबेटमेंट मतलब कि दुष्प्रेरण, जो पहले धारा नंबर 107 में डिस्कस करते थे और अभी धारा नंबर 45 के बाद डिस्कस किया गया है, पहले आईपीसी और अब बीएनएस में, तो वही दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब होता है कि कोई जैसे व्यक्ति कह रहा है कि भाई जैसे उसको मिसगाइड कर रहा है, अरे कोई ना यार ये तो 18 साल का हो गया और वो हुआ नहीं है, 16 साल का ये, और वो फंस जाता है। तो ऐसा अबेट करने वाला मतलब दुष्प्रेरण करने वाला, या उसको उकसा रहा है या उसका साथ दे रहा है, उसको अपनी गाड़ी में बैठा के ले के जा रहा है बच्चे को, या उसको अपने रूम में मीन से जगह दे रहा है, तो इस तरीके की कोई भी गतिविधि में या कोई भी षड्यंत्र में यदि वह कोई भी अन्य व्यक्ति शामिल होता है तो उसको भी बराबर की सजा दी जाएगी। जैसे एक व्यक्ति को आजीवन कारावास मिल रहा है जिसने ऐसा करते किया है, तो उसका दुष्प्रेरण वाले बच्चे को भी इतनी ही सजा दी जाएगी भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर अबेटमेंट की जो सजा है जो वो धारा नंबर 17 में दी गई है, तो आप ये जाके देख सकते हैं। 16 में अबेटमेंट, 17 में इसकी सजा। 18 में क्या बताया गया है कि अटेम्प्ट, कोई भी ऐसा करने का अटेम्प्ट करता है मीन्स कोशिश करता है, तो कोशिश करने वालों को भी आधी सजा दी जाएगी, जो आप पहले देखते होंगे धारा नंबर 511 ऑफ आईपीसी और धारा नंबर 62 ऑफ बीएनएस में। और अभी इस पोक्सो एक्ट की धारा नंबर 17 में कि यदि आप धारा नंबर किसी भी 6 का ही मामला कर रहे हो और आपको 20 साल की सजा है, तो जो कोशिश कर रहा है उसको 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 18 की कि रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंसेस, कौन कौन लायबल होंगे ऐसी यदि करते हैं, उनको करते हुए कोई देखता है, उनके पास सूचना है, उनको मीन्स पता चल गया है कहीं से, तो ऐसी सूचना अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में या फिर जुवेनाइल पुलिस स्पेशल यूनिट होती है, उनको वो इस बारे में खबर करेंगे भाई, ठीक है। दोस्त एक सेकंड में मैं एक बार कैमरा देख लेता हूं कहीं ऑन ही ना हुआ। हाँ चल रहा है। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था, हाँ, रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंसेस, तो सभी लोग इसके लायबल होंगे कि उनको यदि ऐसे मामले के बारे में पता चलता है तो वो इस मामले में रिपोर्ट करेंगे, कहाँ? लोकल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस स्टेशन को, ठीक है भाई, या फिर जो उनके डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर जो भी उनका नियुक्त कर रहा है या फिर वो कोर्ट भी नियुक्त कर रखे हैं तो वहाँ पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 18 की ओब्लिगेशंस, मतलब कि ओब्लिगेशन मतलब कि बाध्य करना। ऐसे लोगों को बाध्य किया गया है कि आपको तो भाई इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। किन किन को? जो जिसके होटल में ऐसे बच्चे को ले जाके ऐसा करते किया जा रहा है, किसी के स्टूडियो पे, फोटो स्टूडियो हो गया, किसी के होटल पे हो गया, किसी डॉक्टर हो गया उसको भी बताना पड़ेगा, पुलिस का कोई आदमी हो गया, सरकारी कर्मचारी हो गया, या फिर मीडिया वाले हो गए। तो ऐसे लोगों को इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उनको वे बाध्य है कि उसी पुलिस यूनिट को या फिर उसी जो भी कोर्ट है इनका जो इनका, तो उनको ऐसी रिपोर्ट करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 18 हो गया, 19 हो गया, 20 में बताया गया कि ओब्लिगेशंस मीन्स क्या क्या प्रोवाइड की गई। 18 में रिपोर्टिंग, 19 में ये, 20 में रिपोर्टिंग। इसके बाद धारा नंबर 21 में इनकी पनिशमेंट दी गई है भाई। तो पनिशमेंट कितनी दी जाएगी? पनिशमेंट 6 महीने तक की दी जा सकती है या फिर 1 साल तक की भी पनिशमेंट दी जा सकती है यदि आप ऐसे जो कृत्य हैं उनको रिपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी रिपोर्ट आगे तक नहीं पहुंचा रहे भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 22 ऑफ पोक्सो एक्ट, धारा नंबर 22 में बताया गया है कि जो भी मिसगाइड करेगा, मिस इंफॉर्मेशन देगा, मीन्स गलत सूचना देगा किसी भी पुलिस वाले को, या फिर जैसे भाई कोई नहीं हो जाते हैं, मैंने बहुत सारे मामले देखे हैं कि गलत फायदा उठा के अब दूसरे को, जो उसके पड़ोसी से वैसे लड़ाई हो रखी है ना, तो बच्चे का हवाला देते हुए उस पर पोक्सो एक्ट लगवा देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी धारा नंबर 22 के तहत 6 महीने तक की सजा दी जा सकती है भाई, ठीक है। और यदि कोई बच्चा ऐसी सूचना दे देता है गलत सूचना, तो उसके ऊपर कोई भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी भाई, ठीक है। और यदि कोई भी मीन्स ऐसा करता है तो धारा नंबर 22 में काउंटेबल होगा। इसके बाद धारा नंबर 23 मीन्स जो मीडिया वाले लोग हैं उनकी क्या क्या लाइबिलिटी बनती है, उनके क्या क्या रिसोर्सेज है, उनकी क्या क्या मीन्स उनको क्या क्या मीन्स कर्तव्य दिए गए हैं।
तो वो बाध्य किए गए हैं कि आप किसी भी बच्चे की गलत इंफॉर्मेशन कहीं भी मीन्स मिसलीड नहीं करोगे, उसको वायरल नहीं करोगे, उसकी फोटो वायरल नहीं करोगे, उसकी पहचान वायरल नहीं करोगे, और जब तक आपको उस केस के बारे में पूरी जानकारी ना हो उस तथ्य को किसी के आगे उजागर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो मीडिया को भी बाध्य कर दिया गया है, पत्रकारों को भाई, ठीक है, धारा नंबर 23 के अंतर्गत। अब बात करते हैं धारा नंबर 24, जिसमें बताया गया है कि एग्जामिनेशन, उस बच्चे का जो एग्जामिनेशन होगा मीन्स उस बच्चे का जैसे पुलिस यूनिट होगी भाई, थाने में लेके गए, पहली बात तो थाने में लेके ही नहीं जाना, जहां वो बच्चा उचित समझता है, जहां बच्चा वो मतलब कि सुरक्षित समझता है वहां उसको लेके जाना है। एसआई की रैंक से नीचे का कोई अधिकारी, जैसे लड़का हो तो आदमी हो सकता है और लड़की हो तो एसआई रैंक से नीचे की अधिकारी नहीं होनी चाहिए, वो उसका एग्जामिनेशन लेगी, मीन्स उससे वार्तालाप करेगी और उससे पूछेगी सारी घटना के बारे में। इसके अलावा उसके साथ मीन्स कहीं भी एक्यूज दिखना नहीं चाहिए भाई, ठीक है, उसके साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार होना चाहिए जैसे घर बराबर हो और उसके साथ उसके घर वाले भी मौजूद होने चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 25 की एग्जामिनेशन बाय द लीगल प्रैक्टिशनर, मीन्स जो होता है मीन्स जो कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट होता है तो वहां पे यदि एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसकी क्या क्या कार्रवाई बनती है। तो दोस्तों ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मैं मेजर जो चीजें हैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है भाई। धारा नंबर 25 होगी। इसके बाद धारा नंबर 26, धारा नंबर 26 में बताया गया क्या क्या एडवांस जो चीजें जोड़ी गई है, मींस एडिशनल चीजें क्या है, उनकी कैमरे की निगरानी में ट्रायल होगा, उनके माँ बाप साथ रहेंगे, एक्यूट साथ नहीं, मींस एक्यूट को दिखने नहीं देंगे ट्रायल के दौरान या एग्जामिनेशन के दौरान, तो ये सभी चीजें हैं भाई, ठीक है। या फिर एसआई से नीचे की रैंक के अधिकारी कोई भी वहां पे होनी नहीं चाहिए, उनके जो सुरक्षित जगह है वहां पहुंचना चाहिए, तो ये एडिशनल चीजें जोड़ी गई है, ठीक है भाई, धारा नंबर 26 में। धारा नंबर 27 मेडिकल एग्जामिनेशन, कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा, तो उनको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, तो भाई हॉस्पिटल में जो महिला होगी ना वो ही ऐसे बच्चों को ऑपरेट करेगी भाई, ठीक है। महिला नहीं है तो उसमें कोई भी जैसे महिला कर्मचारी है उस हॉस्पिटल में तो उसकी निगरानी में जो भी सीएमओ वगैरह होगा वो उसकी डॉक्टरी करेगा भाई, ठीक है। और उसके माँ बाप होना बहुत ही जरूरी है भाई, या माँ बाप के अलावा वो बच्चा जिसके साथ सुरक्षित समझता हो वो उसके साथ होना जरूरी है, ठीक है भाई। ये धारा नंबर 27 में बताया गया है। इसके बाद धारा नंबर 28 से 33 आपके सिलेबस में नहीं है, स्पेशल कोर्ट्स वगैरह के बारे में बताया गया है, या आप खुद देख सकते हो, पर सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं। सीधा चलते हैं धारा नंबर 34 के ऊपर। धारा नंबर 34 ऑफ पोक्सो एक्ट 2012 यह बताती है कि यदि कोई भी जुवेनाइल बच्चा ही ऐसा कृत्य कर देता है, मीन्स 18 साल से कम वाला बच्चा ही 18 साल से कम वाले बच्चे के साथ ही ऐसा कोई कृत्य कर देता है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो मैंने अपनी वीडियो भी बनाई हुई है वो आप जाके देख सकते हो, उसके अंतर्गत उसको डील किया जाएगा और उसकी एज भी ऐसे ही कोर्ट के द्वारा मींस मजिस्ट्रेट के द्वारा डॉक्टर्स की सिफारिश के ऊपर डॉक्टर्स की हेल्प के साथ उसकी एज भी निर्धारित की जा सकती है यदि एज की कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही हो तो भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 35 पर, 35 आपके सिलेबस में नहीं है, सीधा बात करते हैं धारा नंबर 36। धारा नंबर 36 में बताया गया कि कोई भी बच्चा जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है या फिर जिसका एग्जामिनेशन हो रहा है या फिर ट्रायल हो रही है तो उसके सामने उस एक्यूज को ना लाया जाए, उस आरोपी को ना लाया जाए जिससे उसके अंदर भय पैदा हो, ठीक है भाई। तो धारा नंबर 36 के बाद सीधा बात करते हैं धारा नंबर 37 पोक्सो एक्ट 2012। धारा नंबर 37 में बताया गया कि जब भी बच्चे का एग्जामिनेशन होगा, जब भी बच्चे का ट्रायल होगा वह कैमरे की निगरानी में होगा, ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 38, धारा नंबर 38 में बताया गया है कि बच्चे को एक्सपर्ट मीन्स जो बच्चा चाहता है जिसके साथ सुरक्षित समझता है, चाहे वो कोई एक्सपर्ट हो, चाहे उसका माँ बाप हो, चाहे उसका कोई विश्वासी आदमी हो, ठीक है भाई, तो उसकी प्रेजेंस में वो बच्चा रहेगा। इसके बाद धारा नंबर 39 कि कहीं से भी कोई भी एक्सपर्ट मीन्स उसको प्रोवाइड करवाई जाए तो वो नियुक्त कर सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, या मेडिकल एग्जामिनेशन हो या फिर नॉर्मल एग्जामिनेशन हो, ठीक है भाई। धारा नंबर 40 में बताया गया कि वह बच्चा कोई भी लीगल मीन्स एडवाइजर उसको दिया जा सकता है। आपने सुना होगा भाई जो स्टेट मीन्स डिस्ट्रिक्ट लीगल जो उनको मीन्स यार देते सर्विस अथॉरिटी नहीं होती है भाई, डीएलएस से और एसएलएस से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो उनके द्वारा यदि वह खुद से अपना वकील नहीं कर सकता तो धारा नंबर 40 के तहत उनको डिस्ट्रिक्ट वो लीगल सर्विस अथॉरिटी उनको प्रोवाइड करवाई जा सकती है, मीन्स लीगल हेल्प उनको प्रोवाइड करवाई जा सकती है। इसके अलावा धारा नंबर 41, धारा नंबर 41 में बताया गया है कि धारा नंबर 3 से 13
कब लागू नहीं होगी? तो कब लागू नहीं होगी? जब मेडिकल वाले मामलों में मींस मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा और जब उनकी मतलब कि मैं कहना चाहता हूं भाई, एक मिनट कोई बाहर से आ रहा है, चलो मैं अपना कंटिन्यू रखता हूं कि मेडिकल एग्जामिनेशन क्या कहना चाह रहा था मैं, भाई 3 से 13 तक यदि कोई भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है, कोई भी डॉक्टर उसकी डॉक्टरी कर रहा है, तो वो उसमें काउंटेबल नहीं होंगे, ठीक है ना भाई, उनको सजा के प्रावधान में नहीं आएंगे जब वो अपने माँ बाप के सामने कर रहा है तो, ठीक है। इसके बाद 42 आपके उसमें सेशन में नहीं है, मीन्स आपके सिलेबस में नहीं है, सीधा धारा नंबर 43 में बताया गया है कि इसकी एडवर्टाइजमेंट, पोक्सो एक्ट के बारे में एडवर्टाइज मीन्स स्टेट जो वाले हैं या फिर नेशनल अथॉरिटी है वो इसको एडवर्टाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है तो जो भी डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं या पुअर बच्चे होते हैं उन तक ऐसी सूचना पहुंच सके और वो भी कोई लीगल एक्शन ले सके। तो दोस्तों जो भी पोक्सो एक्ट की मेन धाराएं थी मैं आपको बता चुका हूं, इसके अलावा जितने भी मेन माइनर एक्ट थे मैं आपको ऑलरेडी सब करवा चुका हूं, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो, एनडीपीएस एक्ट हो, SC/ST एक्ट हो, आर्म्स एक्ट हो, गैम्बलिंग एक्ट हो, एक्साइज एक्ट हो, या फिर आपका जो चाइल्ड लेबर एक्ट हो, जितने भी एक्ट है मैं आपको IT एक्ट हो सब कवर अप करवा चुका हूं। इसके साथ साथ BNS हो, BNSS हो, नया कानून पुराना कानून सब कुछ अब मैं आपको PPR करवाने वाला हूं। इसके अलावा और आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो भाई साहब, 1 सेकंड की भी ग्लिच नहीं मिलेगी, पूरी वीडियो में ग्लिच का मतलब है 1 सेकंड में भी आपको कट नहीं मिलेगा। तो ये है कहीं से भी ना देखने का नतीजा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।